हेलो ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जय हिंद। HCF और LCM के पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन करेंगे 29 से आगे। पार्ट 2 से 29 क्वेश्चन हो गए थे अपने, पहले हो गए थे ना। 30 क्वेश्चन है। अब है हमारे भिन्नों के, फ्रैक्शन के और डेसिमल के, दशमलव भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, भिन्नों के LCM और HCF ज्ञात करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 12/7 और 18/7 24/7 का हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। देखिए, जब भी हमें भिन्नों का HCF या LCM ज्ञात करना है तो क्या करना होता है? समझ में आया? कि जैसे जो पूछा गया है वो अंश का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? अंश का। क्या पूछा गया है हमें? HCF पूछा गया है, तो HCF अंश का ज्ञात करेंगे और हर का क्या लेंगे? LCM। क्या लेंगे? LCM। जो पूछा गया है वो अंश के लिए लेंगे और हर के लिए उससे विपरीत। यदि मान लो तुम्हारे से यहां LCM पूछ लेता कि इसका LCM ज्ञात करो, तो अंशों का हमें क्या लेना होता है? LCM, और हर का HCF। क्या लेना होता है? HCF। तो अब अपना ये क्वेश्चन है, तो 12, 18 और 24 का क्या ले लेंगे हम? क्या लेंगे? HCF। क्या लेंगे? HCF। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 12 के क्या हो जाएंगे? 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। फिर 18 का करो, 2 से 9 और 2 से 3 से जाएगा, 3 से 3 और 3 से 1। अब इसमें 2 से चला जाएगा 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब हमारा इनका HCF हो जाएगा। HCF बराबर जो कॉमन है वो लेना है। 2 1 कॉमन आ गया ना, तो मल्टीप्लाई। फिर आगे 2 है कॉमन? नहीं है, तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन है सभी में। 2 × 3। और देखिए अब नीचे हर में हमारे पास क्या है? सभी में 7 7 है। क्या है? 7। तो इसका LCM क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/7। इनका हो जाएगा अपना अब HCF बराबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6/7। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरह कर लोगे। जब भी हमें भिन्नों के या दशमलव भिन्न के LCM या HCF ज्ञात करने हैं, यदि HCF ज्ञात करना है तो अंश का हमें HCF ज्ञात करना है और हर का LCM ज्ञात करना है। यदि हमारे से LCM पूछा जाए तो अंश का LCM ज्ञात करना है और हर का HCF ज्ञात करना। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 3/8
और 5/16 का क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। हमें इसका ज्ञात करना है HCF। तो क्या करना है? अंश का तो हमें लेना है HCF और हर का लेना है हमें LCM। LCM लेना है। तो देखो अब इनमें ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं 1 3 5। तो इनमें क्या कॉमन है? कोई नहीं है तो एक है, कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन है। क्या है? देखो अब सीधे आंसर लिखेंगे अपन 1 कॉमन आ गया। अलग अलग करने की आवश्यकता है ही नहीं, 1 आ गया। अब बटे में अब 4 का 8 का 16 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 4 का 8 का और 16 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या का देखेंगे। इसमें 4 का भी भाग जा रहा है और 8 का भी जा रहा है, पहले ही चरण में जा रहा है, अन्यथा इसके मल्टीप्लाई करते, ट्रिक बताई थी मैंने। तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? 16। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका HCF क्या हो जाएगा इन भिन्नों का? 1/16। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/16 इन भिन्नों का 1/4, 3/8 और 5/16 का HCF आ जाएगा। समझ में आया? कर लोगे इस तरह? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/4 और 5/7। 2/3, 4/5 और 3/4 है। कितना है? 3/4 और है 5/7। हमें ज्ञात करना है इनका HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF लघुत्तम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करना है तो अंश का तो HCF लेंगे और हर का LCM लेंगे। ठीक है। अब देखो 2, 3 और 5 फिर क्या है? अभाज्य संख्या है, अलग अलग है। इनके गुणनखंड भी अलग अलग ही करने पड़ेंगे तो अलग अलग आएंगे। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन है? एक इनमें कॉमन है। क्या है? एक। तो इसका HCF तो आ गया 2 का, 3 का, 5 का HCF क्या आ गया? 1। अब इनका हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 का, 4 का और 7 का क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो 7 है, देखो 7 में देखो 3 का 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है, नहीं जाता है ना। 7 का अगला गुणज करो 14, 14 में जाता है 3 का 4 का? नहीं जाता है। फिर अगला करो 21, 21 में जाता है 3 का 4 का? है? नहीं जाता ना, दोनों का जाना चाहिए। फिर अगला देखो कितना है? 28, 28 में 28। फिर उससे अगला देखो 35 में, दोनों का ही नहीं जा रहा। फिर उससे अगला देखो 42, नहीं जा रहा। फिर 49, 49 का नहीं जा रहा। फिर अगला देखो फिर उससे अगला देखो, फिर अगला देखो है 70 में, दोनों का ही नहीं जा रहा। अगला जोड़ो, फिर अगला 7 जोड़ो, चार का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो हमारा 84 आ जाएगा ना, 4 का भी और 3 का भी।
तो हमारा हो जाएगा 1/84। ऑप्शन इसमें कर दो ये 4 और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत प्रिंट हो गए। तो हमारा आ जाएगा 1/84, 1/84। तो हमारा ये हो जाएगा इनका HCF। इन भिन्नों का HCF क्या आ जाएगा 1/84। क्या आ जाएगा 1/84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया? अब ऐसे कर लोगे, लघुत्तम निकाल लोगे ना, एलसीएम निकाल लोगे जैसे बता रहा हूं, क्योंकि नहीं तो बार बार करोगे तो वही बात करनी पड़ेगी, गुना करोगे। देखो अब 84 ही आएगा, इनको चाहे करके देख लो। 3 का करोगे तो कितना जाएगा, 3 से ही 1, फिर 4 का करोगे 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 काम 2, फिर 7 में 7 का ही जाएगा 1, हो गया। अब देखो 2 को 2 से भी दोनों 2 बार है, फिर गुणा में 3 गुणा में 7, ये हमारा हो जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। एक साथ निकालोगे तब भी वही बात आएगी, 3 का 4 का 7 का। देखो 2 से करोगे 3 2 7। अब ये तीनों संख्याएं अलग अलग है, अलग अलग का डिवाइड होगा, तो यहाँ की यहाँ लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 84। तो हमारा क्या जाएगा 1/84। और इनमें 2 3 और 5 में से कॉमन क्या है 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन सब में होता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 3/5 और 2/5 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम क्या जाएगा, 1 3 और 2 का 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बड़ी संख्या इनमें 3 है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, नेक्स्ट लेंगे 3 दूनी 6, 6 में जाता है ना। तो आ जाएगा हमारा एलसीएम ऊपर की संख्या का 6 और नीचे की संख्याओं का हर का क्या लेना है, HCF लेना है। क्या लेना है, HCF। क्या लेना है, HCF। क्या लेना है, HCF लेना है। तो 4 का 5 का और दूसरे 5 का HCF लेना है। तो क्या कॉमन आएगा इनमें, देखो इसके तो हो जाएंगे टुकड़े 2 2 हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। 5 के तो 5 में ही जाएगा 5 का 1, फिर 5 में जाएगा 5 का 1। कॉमन क्या है कुछ कॉमन नहीं है, तो 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1/1 आ गया। अब 6 में 6/1 लिखे या नहीं लिखे, बराबर क्या हो जाएगा 6। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों का लघुत्तम, एलसीएम ही लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 12/5, 16/25, 24/25 क्या लेना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो हमें अंश का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 24, 24 है ना। अब देखो 16 का 24 में जाता है, 24 की टेबल आती है, आती है तो भाग देख के देख लेंगे, बाकी की छोटी संख्या है। 24 में 12 का जाता है लेकिन 16 का नहीं जाता है,
तो पहली बार में तो नहीं होगा। नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 24 दूनी 48, 24 का टेबल 48 बार बोला। अब देखो 12 चौक 48 और 16 ते 48 और 24 दूनी 48 हो गया, यानी कि 48 आ गया। ये तो हमारा कितना आ गया, 48। इनका एलसीएम क्या आ गया, 12 16 24 का एलसीएम क्या आ गया, 48। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं, कर लोगे ना। अब देखो 5 25 और 25 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इनमें क्या कॉमन है, 5, या अपन अलग अलग करके देख लो भाई। 5 का करोगे तो 5, फिर 25 का करोगे तो 5, और फिर इसका करोगे तो 1, फिर 25 का करोगे तो 5, फिर 5 से भाग दोगे तो 1 हो गया। कॉमन क्या आया, 1, 5 आया। आया कि नहीं आया, तो बटे में हो जाएगा 5। हमारा इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 48 बटे 5। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काम से किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आऊं मैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना संख्याओं 0.80, 0.85 और 0.90 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि है एचसीएफ ज्ञात करना है। फाइंड द, ये गलत लिखा गया है यहां, क्या है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहले हमें इन भिन्नों को, दशमलव भिन्नों को क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है। तो 0.80 को क्या लिख सकते हैं, 80 बटे 100। भाई दशमलव हटा रहे हैं अपन, है ना, दशमलव का 1 और आगे जितने अंक है उतने 0। 0.85 को क्या लिख सकते हैं, 85 बटे 100 लिख सकते हैं ना। और नेक्स्ट को क्या लिख सकते हैं, 0.90 को क्या लिख सकते हैं, 90 बटे 100। ठीक है, 90 बटे 100 लिख सकते हैं, 90 बटे 100 लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो हमारी संख्याएं हो गई 80, दूसरी हो गई 85 बटे 100 और तीसरी हो गई हमारी 90 बटे 100, 90 बटे 100। देखो नीचे का तो लघुत्तम तो आ ही जाएगा, 100 ही रख लेंगे ना। यदि नीचे का अपना नहीं आता है, अब 80 85 और 90 का क्या ज्ञात कर लेंगे, 80 85 और 90 का हम ज्ञात कर लेंगे एचसीएफ। तो काट लो इनको, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5 और 5 से 1। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड इसके। तो 85 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, लो करो, हाँ यहां करो, यहां बोर्ड पे कितने का भाग जाएगा, 5 का, हाँ 1, हाँ 35 हो गए, 7 हो गए, 17 से 17 1 हो गए। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 5 से काट देंगे इसको तो 17 पंजे 85 और 1 आ गए। अब हमें करना है 90 का,
कितने का करना है? 90 का। 90 का कौन करेगा? करो। 90 में 2 का बात देंगे। हाँ 45 45 में 3 का जा रहा है। 3 का जा रहा है 15 बार। 15 में वापिस से 3 का जा रहा है। हाँ 5 में देंगे 1। वेरी गुड, सही है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इनमें जो कॉमन है वो छांटना है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2 देखो इनमें है, इनमें नहीं है। 3 इनमें है तो इनमें नहीं है। 5 इसमें है तो 5 है भाई, 5 है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो हमारा कॉमन क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5 बटे में ये तो हो गया हमारा HCF। 5 हो गया, 5 हो गए। बटे में इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। हर का क्या लेना है? एलसीएम। अब सारे 100 हैं तो एलसीएम भी क्या आ गया? 100, 100। तो 5 बटे 100। अब इसको दशमलव में आंसर दे रखे हमें, दशमलव में बदलना है। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे? 2 अंक छोड़ के। तो 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो 5। दूसरा अंक नहीं है तो दूसरा अंक क्या लगा देंगे? 0। फिर पॉइंट, फिर 0 लगा दो आगे चाहे। तो हमारा आंसर हो गया 0.05। और ये कौन सा दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2, 0.16, 2.4 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 1.2 को बदलो तो दशमलव का 1 और आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, 0। तो आ जाएगा 12 बटे 10 2। फिर उसके बाद में 0.16 को बदलो, क्या आ जाएगा? 16 बटे 100। भाई दशमलव का 1 और 2 आगे 2 अंक है उनका 0। फिर 2.4 को बदलो, 2.4 को दशमलव का 1 और 0 आगे अंक है तो 24 बटे 10 हो गया। अब देखो हमारे पास ये भिन्न आ गई, ये फ्रैक्शन है, इनका हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम में अंश का क्या लेंगे? एलसीएम। हर का क्या लेंगे? एचसीएफ। तो 12, 16 और 24 का तो लेना है हमें एलसीएम। 12, 16 और 24 का। अब देखो इसको भी तुम कर सकते हो लेकिन निकाल के देख लिया करो, कोई बात नहीं है ना। 12 का निकालेंगे तो 2 से करो 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1। इनका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात करना है ना, एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो एलसीएम तो एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम ऊपर अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। तो अंश का एलसीएम लेंगे तो देखो 12, 16, 24 क्या करना है हमें? करो वापस गुणा। 24 में जाता है, 16 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता। अभी आया था ना, शायद अभी पिछले क्वेश्चन में ही था। तो कितना जाएगा? 48। 24 दूनी 48। देखो 16 तिया 48 और 12 चौक 48 हो गया, हो गया ना। 48 आ गया है हमारा। और अब इनका क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो इनका एचसीएफ लेंगे तो क्या कॉमन है? देखो 10, 10, 100 तीनों में ही क्या कॉमन है? 10, 10 कॉमन है। तो क्या जाएगा हमारा? 10, यानी कि 48 बटे 10। अब हमें किस में दे रखा है? पॉइंट में ही आंसर दे रखा है तो पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 1 अंक छोड़ के दशमलव। 4.8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 4.8 कौन से क्वेश्चन में है?
ऑप्शन में नहीं है। ये सर्जियो ने करते करते शायद गलत कर दिया। छत्तीसवें में एम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम की जगह क्या लिखो? महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF। यहां है HCF। ये तो हमारा आ जाएगा LCM। ठीक है, आ जाएगा। मान लो कि इसी का ये HCF पूछ लेता तो क्या आंसर आ जाता? 4.8 आ जाता। क्या जाता? 4.8 आ जाता। अब हमारे से पूछ क्या लिया? HCF। अब HCF पूछ लिया है तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का तो लेना है HCF। अब वापस 12, 16, 24 का क्या लेना है? HCF लेना है। लो 12, 14, 16 का क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे तो जो कॉमन है वो ले लेंगे। 2 से 12, 16, 24। 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 2 से काट देंगे 8, 2 से काट देंगे 4, 2 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 1। फिर 24 को काटेंगे 2 से 12, 2 से काट देंगे 6 और 2 से काट देंगे 3, 3 से 1। अब कॉमन क्या है? देखो इनमें 2 कॉमन है ना? फिर आगे भी है 1, 2 और है, और 2 है, और भी है, और नहीं है 3 नहीं है, क्योंकि 3 इन 2 में है, इसमें नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा? इनका HCF क्या आ जाएगा? 4 गुना 4 नहीं, 2 गुना 2, 2 गुना 2। भाई क्या जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 बटे में। अब इनका क्या लेना है? एलसीएम। 10, 100 और 10 का एलसीएम क्या जाएगा? 100 का पहला करेंगे तो 10, 250, 10, 250 तो क्या जाएगा? 100 ही आ जाएगा बटे में 100 बराबर हो जाएगा हमारा 4 बटे 100। अब इसको हमें किस में बदलना है? पॉइंट में बदलना है। किस में बदलना है? पॉइंट में बदलना है। पॉइंट में बदलेंगे तो 4 के आगे 2 अंक के बाद में 0 लगाए, पॉइंट लगाएंगे तो आगे अंक नहीं है तो 0.0 तो आ जाएगा हमारा 0.04 और हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या ज्ञात करना था इसमें? हमने महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था। HCF हमें ज्ञात करना था। ये त्रुटि हो गई इसमें लिखने में, है ना? तो भी मान लीजिए कि LCM ही आ जाता तो LCM कितना था? 4.8। भाई क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकता है ना? तो क्या आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा। और यदि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करना है। 0.14, 0.85 और 0.20 का हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। फिर इसमें नहीं मिलेगा अपना, सर्जियो ने फिर गड़बड़ कर रखी है। मैंने क्वेश्चन देख लिया। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसमें महत्तम समापवर्तक क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक HCF। तो आंसर सही आएगा। आप देखो इनको जैसे पॉइंट में दे रखा है, इनको किस में बदलेंगे? 0.14 को भिन्न में बदलो, क्या जाएगा? 14 बटे 100। फिर कितना है? 0.20
85, ये कितना हो जाएगा 85 बटे 100, और फिर अगला क्या है 0.20, ये क्या हो जाएगा 20 बटे 100 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है हमें, HCF ज्ञात करना है। तो HCF 14, 85 और 20 का तो HCF ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 14, 85 और 20 का HCF क्या हो जाएगा 14, 85 और 20 का HCF ज्ञात करेंगे। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इनके। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काट दिया 7, 7 से काट दिया 1, ये कितने से कटेगा 5 से, 17 पंजू 85, 17 से 1, 2 से काट दिया 10, 2 से काट दिया 5 और 5 से काट दिया 1। देखो कॉमन क्या है इनमें, 2 कहाँ है, नहीं है 2, कुछ भी नहीं है कॉमन, कुछ भी नहीं है तो 1, क्या कॉमन है 1 बटे में 1 बटे में 100, HCF हो जाएगा बराबर, फिर इसमें ऑप्शन गलत भर दिए सरजियों ने, पता नहीं कहां देख से बनाए हैं। 1 बटे 100 हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 1 का 100 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो 1, 1 के आगे 0.0, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.01, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन 5 को कर लो, या 5 की जगह क्या कर लो 1, तो हमारा अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन चेंज करवा देते हैं अब, तो क्या हो जाएगा 0.01 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्याओं 0.1 to 1.08, 9.06 और 1.32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। नीचे सरजियों ने एलसीएम लिख रखा है, क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक HCF। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, करो भाई। 0.12 को बदलेंगे तो क्या जाएगा 12 बटे 100, फिर 1.08 को बदलेंगे तो 108 बटे 100, पॉइंट का 1 आगे जितने अंक उतने शून्य। 96, 9.6 को बदलेंगे तो 96 बटे 10, और 1.32 को बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 32 को बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 132 बटे में 100, ठीक है। ये हमारी भिन्नों में बदले गए। हमें ज्ञात करना है HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF। जब भिन्नों का HCF ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का LCM ले लेंगे, ठीक है। तो 12
108 और 96 और 132 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से किया 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1। अब इससे करो 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 और 3 से आ जाएगा 1। अब 96 का करोगे तो 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 24 और 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 132 के करो 2 से 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से 1 हो गया। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? 2 है, 2 है ना 2। फिर उसके बाद में भी 2 है। अब 3 है 3 है, 3 है, 3 है ना। उसके बाद कुछ नहीं है। अब नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा? HCF आ जाएगा इनका 2 गुना 2 गुना 2, नहीं 2 बार ही है, गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। और अब इनका लघुत्तम लेना है। ये है 100, ये है 100, ये है 10, ये 100। क्या जाएगा इनका लघुत्तम समापवर्तक? LCM क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या जाएगा? 100 बटे में 100 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बटे 100। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगा दें? 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा, तो 0.120 ही आ जाए। क्या जाएगा? 0.12। क्या जाएगा? 0.12। और ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें? सी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5.4, 0.36 और 2.4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों में एलसीएम करते, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा तो फिर एलसीएम सर्जियों से गड़बड़ हुई है यार। तो इनको पहले किस में बदलेंगे? भिन्नों में बदलेंगे। 5.4 तो कितना जाएगा? 54/10। 0.36 ये क्या जाएगा? 36/100। और अगला क्या है? 2.4 ये आ जाएगा 24/10। हमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो हमें अंश का एलसीएम लेना है, अंश का एलसीएम लेना है। अब देखो थोड़ी संख्या बड़ी है तो हम एलसीएम ले लेंगे अलग अलग एक साथ इनका। 24, 36 और 54 का एलसीएम लो। यही है ना, 24, 36 और 54। एलसीएम लेंगे कितने से कट जाएगा? 2 से 12, 18, 27। फिर कितने से कट जाएगा? 2 से 6, 9, 27 के 27। 27 में भाग नहीं जाता है तो 27 के 27। अब कितने से कट जाएगा? 2 से 2, 3, 9 और 27। अब कितने से कट जाएगा? 3 से 1, 3, 9। अब कितने से कट जाएगा? 3 से 1, 1 और 3। अब फिर 3 से 1, 1, 1। क्या आ गया हमारा? ये इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा एलसीएम? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
कितनी बार है? 3 बार, और 3 भी 3 बार ही है। अब करो इनका मल्टीप्लाई, और 10, 100 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा? इनका क्या लेना है? HCF। हर का क्या लेना है? HCF लेना है। तो क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? 10। इनमें कॉमन 10 ही है, 100 में 10 में। अब करो इनको गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, और 108 दूनी 216। क्या जाएगा? 216 बटे 10। और अब 10 का डिवाइड करेंगे तो एक अंक छोड़ करके दशमलव, तो कितना जाएगा? 21.6। ये ही हमारा जिसमें ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। और हमारा आंसर हो जाएगा 21.6, 21.6 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का HCF तथा LCM। HCF और LCM 6 और 864 है, ठीक है। तो एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक संख्या A है, देखो ये फॉर्मूला है, याद रखना। एक A संख्या है, दूसरी B संख्या है, बराबर क्या होता है? LCM गुणा में HCF। LCM और HCF का ये फॉर्मूला है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या दो संख्याओं का, ये फॉर्मूला ओनली 2 नंबर्स के लिए ही कामयाब है। समझ में आया? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, LCM गुणा में HCF। तो हमें दे रखा है, देखो HCF और LCM हमें दे रखा है 6 और 864, और उनमें से एक नंबर दे रखा है 96। तो मान लीजिए कि ये B वाला नंबर दे रखा है, A हमें ज्ञात करना है ना। 2 नंबर देगा, समझ में आया? तो B हमें दे रखा है, तो क्या आ जाएगा? A गुणा B कितना दे रखा है? 96। LCM कितना HCF कितना दे रखा है? 6, और LCM कितना दे रखा है? 864। 864 गुणा में 6। अब A बराबर ज्ञात करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा हमारा 864 मल्टीप्लाई 6 बटे में 96। 6 से ही कट जाएगा, कट जाएगा ना। 6 कम 6, और 6 से 6 कम 6, 6 छंगा 36, कट गया। अब कितने से कट जाएगा? 16 चौके 64, 16 से ही कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा कि नहीं? तो देखो कितनी बार कटेगा। 16 पंजू 80 है, कितने बच जाएंगे? 16 पंजू 80, 6 बच गए 64, 16 चौके 64, कितनी बार गया? 4 बार। कितना गया? 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। हमारा दूसरा नंबर क्या आ गया? ए जो नंबर है वो क्या आ गया? 54, और हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कर लोगे। जब 2 नंबर्स का दे रखा है तो कोई सा भी पूछ सकता है। 2 नंबर दिए हो, LCM पूछ ले, HCF पूछ ले, वैसे भी निकाल सकते हो, इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM का गुणनफल। देखो दोनों का अपन क्या करते हैं, 2 नंबर दिए हैं A मल्टीप्लाई B, अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, गुणनफल करते हैं, गुणा प्राप्त होता है कि नहीं। LCM गुणा HCF,
यदि अपने को इन दोनों का गुना मल्टीप्लाई एक साथ दे दे तो भी कोई बात नहीं है भाई, अपन भी यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। तो कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई क्या है, 384 है, 348 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है अपने को क्वेश्चन में, और कह रहा है कि एक नंबर उनमें से 24 है। तो मान लीजिए कि बी है, तो a गुना 24 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें दे दिया है, कितना है, 384 है। कितना है, 384। तो a दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, a बराबर 384 बटे में 24। अब कितने से कट जाएंगे, काट दो इनको, पहले छोटी संख्या से काट देते हैं, 2 से तो 12, 2 से काट दिया, 2 से काटो इनको, 2 एक कम 2 बच गया, 1 हो गया 18, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4, 100। फिर 2 से काट दो, फिर 2 से काट दिए तो हो गया 6, इसको काट दिया, 2 नीम 18 बच गया 1 12, 2 छिक्की 12। फिर कितने से कट जाएगा, 6 से काट दो। अब 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 और 3 6 छंगा 36, कितने आ गए, 16। हमारा दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 19 तथा 570 है, 570, और उनमें से एक संख्या 95 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें वही फॉर्मूला लगाना है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, अब हमें दे रखा है ए, हमने मान लिया, बी हमें दे दिया क्या, दूसरी संख्या क्या दे रखी है, एक संख्या 95 बराबर एलसीएम और एचसीएफ क्या दे रखे हैं, 19 और 570। तो 19 गुणा में 570 ये हो गए। अब ए बराबर ज्ञात करेंगे तो इनके बटे में चला जाएगा, 19 गुणा 570 बटे में 95। देखो 19 के टेबल में आता है, 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 पंजू 95, और 5 से काट देंगे इनको, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 बच गए 2, 5 चौक 20, 114। कितना गया, 114। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन करोगे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, अब ए और बी का गुणनफल दे दिया है हमें, क्या होता है, ए और बी का गुणनफल दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है, क्या है 1280। उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम बताना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। अब इनका प्रोडक्ट दे दिया हमें, कितना है 1280, दोनों का मल्टीप्लाई दे दिया पहले से ही। एचसीएफ कितना दिया 8 गुणा में एलसीएम, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अब 8 इसके बटे में चला जाएगा। एलसीएम बराबर 1280 बटे में 8, काट दो कितने से, 8 से, क्योंकि लास्ट के 8 में कितने अंक देखने होते हैं, 3, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, देखो 8 एक कम 8 बच गए 4, हो गए 48, 8 छिंग 48, और अब 0 का 0, कितना आ गया 160।
और 16 आ गया 160। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। द रेशियो दो नंबर का रेशियो क्या है, 3:4 है। उनका HCF 4 है। तो ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना ध्यान से। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं, उनका रेशियो क्या है, 3:4 है और उनका HCF 4 है ना, दो संख्याओं का। तो दो संख्याएं क्या है, ए है, दो संख्याएं क्या मान लेंगे, मानना वह संख्या दोनों क्या है, एक तो मानना वह वे संख्याएं क्या है, 3:4 है, 3:4 में है। तो एक तो हो जाएगी 3x और दूसरी क्या हो जाएगी 4x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी कि नहीं भाई, 3x और 4x से। अब देखो इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो 3:4 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, आ जाएगा कि नहीं भाई। हमारी दो संख्याएं बताया है 3:4 में, तो ये संख्याएं हैं वो, एक 3x है और एक 4x है। कह रहा है कि इनका HCF कितना है, 4 है। अब हमारे पास ये दो संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 4। HCF ज्ञात करेंगे इनका दोनों का, 3x का और 4x का। तो कितना आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, x आएगा। HCF ज्ञात करते हैं तो जो कॉमन होता है वही तो लेते हैं बेटा, कॉमन होता है वही लेते हैं। और यहां कॉमन क्या है, x। 3 और 4 तो कॉमन है ही नहीं, नहीं है ना भाई। इनके गुणनखंड करोगे तो 3 और 4 थोड़ी है, x। तो इनका HCF आ गया हमारा x। क्या आ गया, x। HCF क्या आ गया, x आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, HCF 4। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 4। भाई यदि ये संख्याएं 3:4 में है और उनका HCF 4 है तो हमने ये संख्याएं मान ली। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना इसको। 3x और 4x हो गई, हमने इनका HCF ज्ञात किया 3x और 4x का, तो हमारे पास आया x आ गया। इसका मतलब HCF यहां x आ रहा है और यहां 4 आ रहा है, तो x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। हो गया कि नहीं भाई, 4 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो अब x का मान ज्ञात आ गया हमारे पास, तो इन संख्याओं का भी आ गया। तो संख्याएं क्या होंगी, 3 × 4 बराबर पहली संख्या तो हो गई 12, दूसरी संख्या क्या हो गई 4 × 4 बराबर दूसरी संख्या क्या हो गई 16 हो गई। चाहिए अब इनको काट के देख लो, 3:4 में ही है कि नहीं है। तो पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी संख्या 16 हो गई, HCF 4 हो गया। तो LCM ज्ञात करना है, फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अब पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी आ गई, 12 गुणा 16 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है और HCF इसके बटे में लिख दू सीधे, पहले बटे में 4 और 4 से काट दिया 1, 4 चौक 16 और 12 चौक
48। कितनी आ गई हमारी दूसरी ना, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर 48 आ गया। समझ में आया? हमारा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर। आप बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? देखो हमारे को 3:4 में दी थी, हमने संख्याएं मान ली कि 3x और 4x है। अब मैं HCF महत्तम समापवर्तक दे रखा था, हमें 4 है, वो कह रहा है कि 4 है। हमने मानने के बाद में उनका HCF ज्ञात किया तो क्या निकला, x। तो x बराबर HCF दे रखा भी है हमें, हमने निकाला तब ये आया, तो वो आ गया x का मान। x का मान हमने इसमें रख करके संख्याएं ज्ञात कर ली। संख्याएं ज्ञात करने के बाद में हमने संख्याओं का गुणा, HCF हमारे को दे रखा है 4, LCM हमारे से पूछा गया है, हमारे पास फॉर्मूला है, ये है कि नहीं है? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमने इनको हल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह अपना आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो राम, श्याम और मोहन क्रम से 75, 50 और 30 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। दौड़ते हुए पहली बार वह कितनी देर बाद मिलेंगे? यानी कि एक ही दिशा में दौड़ते हैं, राउंड में दौड़ते हैं। क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है इसमें, ठीक है। और एक बार दौड़ना शुरू किया और कह रहा है कि दोबारा वो कितनी देर बाद में उस पॉइंट पर वापस मिलेंगे। इस तरह का पहले भी बताया था मैंने। तो क्या जाएगा, क्या करना है हमें, क्या ज्ञात करना पड़ेगा बताओ? एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम इनका क्या ज्ञात कर देंगे, एलसीएम ज्ञात कर देंगे। तो एलसीएम ज्ञात करो, 75, 50 और 30। पिछहत्तर, 50 और 30 का क्या ज्ञात करोगे, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करो, 2 से कट जाएगा, 75, 25 और 15, 15। अब कितने से कट जाएंगे, 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, 7 ये नहीं कटेगा, 7 5 12, 3 से ये कट जाएगा। अब 3 से कट जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा 25 के 75, 25 के 25 और 5, 3 5 15। अब 5 से कटेगा भाई, ये 5, ये भी 5 और ये 1। अब फिर कितने से कट जाएगा, 5 से 1 1 और 1। ये आ गया हमारे पास इनका एलसीएम। क्या आ गया एलसीएम, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये आ गया 25 25 75, 75 दूनी 150। कितनी आ गई, 150 मिनट बाद मिलेंगे। कितनी मिनट बाद मिलेंगे, प्रति मिनट चल रहे हैं ना वो, तो 150 मिनट बाद में वो आपस में उस चार दीवारी में घूम रहे हैं, या जैसे गोले में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं, वृत्ताकार लगा रहे हैं, आयताकार लगा रहे हैं, जैसा भी लगा, तो 150 मिनट बाद में वो दोबारा से मिलेंगे, मिनट बाद में मिलेंगे। और मिनट का घंटा बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारे को देखो आंसर घंटे में दे रखा है, घंटे में दे रखा है ना, तो क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। अब 0 से 0 कट गया, 3 पंजू 15 और 3 दूनी 6। कितना गया, 5/2 घंटे हमें दे रखा है। यदि 5/2 घंटे नहीं देता तो पॉइंट में भी निकाल देते। समझ में आया? यदि ऑप्शन आगे और देता तो ये हमें दे रखा है 5/2, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
या इसके अलावा हमारे को एक और भी आगे दे सकता था क्या, इसमें 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, ठीक है, बच गया 1, हो गए 10, पॉइंट 2 पंजू 10, 2.5 घंटे भी ऑप्शन में दे सकता था। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचते हैं। क्या बचते हैं? 7, 10, 13 शेष बचते हैं इनमें भाग देने पर। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज, और वो 23 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 23 का गुणज होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। 18, 21 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। 18, 21 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। कितना आ जाएगा? 2 से 9, 21 और 12, फिर कितने का जाएगा? 2 का 9, 21 और 6, फिर 2 का 9, 21 और 3, अब 3 का 3, 9, 3 7 21 और 3 1 कम 3, फिर 3 का और 7 का। अब देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो दोनों का अलग अलग जाएगा ना। तो अब कर दो इनको गुणा, कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 7 या 21, 21 दूनी 42, 21 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252 और 252 दूनी दुगना करो 252 के 500, कितने आ जाएंगे? 504, 504। ये हमारा आ जाएगा इनका एलसीएम। अब कह रहा है कि इन संख्याओं में से हमारे पास कुछ शेष बचना चाहिए। 18 का भाग देते हैं, यानी कि 23 का गुणज होना चाहिए, लेकिन इनका करते हैं भाग देते हैं तो 7, तो 18 में से घटाएंगे 7, कितना बच गया? 18 में से घटाएंगे 7 तो कितने बचे? 11, ठीक है। और 21 में से घटाएंगे 13, कितने बच गए? 11। और 24 में से कितने घटाएंगे? हाँ हाँ 11 बच जाएंगे ना। और 24 में से 13 घटाएंगे तो 11 बच जाएंगे। सभी में 11 11 समान बच रहे हैं। देखो अब हम इसके गुणज में क्या घटा देंगे? 11 गुणा घटा देंगे, है ना। अब इसका गुणज 23 से करेंगे तो मेरे को तो ऑप्शन लगते नहीं है कि इसमें से आएंगे, तो ये संख्या अलग थी। और अलग क्या थी मैं देख के बताता हूं अभी क्या थी इसमें। कितने के गुणज हैं ये भाई? 23 से गुणा करेंगे तो फिर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, 23 के ही गुणज हैं।
तो क्या कर लेंगे, इस 504 को किससे गुणा करेंगे कि 23 का गुणज आ जाए, कि 23 का गुणज आ जाए, और उसमें से से हाँ, क्यों 6 से क्यों करेंगे, 3024 आ जाएगा, 11 घटाएंगे 3000। हाँ, तो m बराबर यहाँ 5400 कितना है, 504 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 11, ये आ जाएगा 504 गुणज में m माइनस 11, ये इसकी संख्या हो जाएगी। m बराबर हो जाएगा 6 मान के करेंगे तो ये 23 का गुणज आ जाएगा। समझ में आया, यानी कि 23 का गुणज आ जाना चाहिए। तो अब इनको गुणा करोगे 504 को 6 से तो कितने आएंगे, 6 चौका 24 और 6 पंजू 30, इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना जाएगा है, 3013। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब अपन 18, 21 और 24 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और यदि इस तरह भी नहीं आए तो तुम्हारे को मैंने बता रखा है पहले से ऑलरेडी कैसे करना है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है भाई, भाग देख के देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, वह बड़ी से बड़ी माप, जब अपने से बड़ी माप पूछ ले तो क्या करना है, एलसीएम, और छोटी से छोटी पूछ ले तो एचसीएफ, तो एचसीएफ। तो क्या करना है कि माप क्या होगी, जो दोनों टंकियों का पूरा पूरा दूध माप सकती है, तो क्या करोगे क्या निकाल लोगे, एचसीएफ निकालोगे कि एलसीएम, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो 75 और कितने का 45 के भाज्य गुणनखंड कर लो पहले, कितने का जाएगा 75 में, 3 का 7 5 12, 3 का चला जाएगा 25, 5 का फिर 5 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा 1, फिर इसमें 5 4 9, 3 का, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 3 फिर 5, और नहीं आ रहा ना, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5, तो कितना जाएगा एचसीएफ बराबर 15 लीटर की माप जो है वो उसको बराबर बराबर नाप देगी। अब जो हमारे पास आया है उससे भाग देख के देख लिया करो, 15 3 45, 15 5 75, जा रहा है ना भाग, तो राइट आंसर है, जा रहा है ना, तो राइट आंसर है, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे बड़ी से बड़ी में। अब देखो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 38 और 68 को अलग अलग भाग देने पर और दोनों दशाओं में 8 शेष बचता हो। 38 और 68 को अलग अलग, अब इनमें से संख्या छाटनी है कि जिसमें 38 में भी भाग दे, तो देखो तुम्हारे को इसका तो टेबल ही आता है, हल करने की आवश्यकता नहीं है। जब छोटे क्वेश्चन आए तो बेटा जहां तक हो मौखिक करने की कोशिश किया करो। 38 का पता है तुम्हारे को और 68 का पता है, 10 के पाढ़े में 30, 10 के पाढ़े में 6,
तो 8 बच गए, 8 बच गए। क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 8 बचे। और पूछी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। लेकिन 10 तो अपन ने सब शुरू में ही देख लिया, तो कितना हो गया। नहीं भाई, इसको मत करके देखो, है ना। 10 मत मानो। अब 15 देखो, 15 चौके 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। पीछे पीछे है? पीछे एक और पीछे ये था, हाँ ये था ना। तो देखो 15वां क्या हो जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 8 शेष बच गए। इसमें देंगे 15 चौके 60, 8 शेष बच गए। ठीक है। नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। आप देखो 60 का तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें नहीं जाएगा, 38 में नहीं जाएगा। 30 का हो सकता है, 30 एक कम 30 और 30 दूनी 60, 8 8 शेष बच रहे हैं। तो हमारी देखो, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, लेकिन हमारे से पूछा कौन सा है, बड़ी। तो अब इनमें बड़ी कौन सी है, 30 है। कौन सी है, 30। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, 38 में से 8 शेष बच रहा है ना, 8 घटाओ बराबर 30। 68 में से 8 घटाओ, 8 शेष बचने चाहिए, तो कितने हो गए 60। और 30 और 60 का क्या ले लो, है HCF। 30 और 60 का क्या ले लो, HCF ले लो। क्या ले लो, HCF ले लो। तो हमारा आंसर जब भी सही आ जाएगा। ठीक है भाई, 8 शेष बचने चाहिए, बाकी HCF ले लो, तो बड़ी से बड़ी वो संख्या आ जाएगी जो कॉमन है ना। तो क्या आ जाएगा इसका HCF, 30 और 60 का 30। सही करके देख लो। देखो अब 30 का अलग करो, यहां 2 से 15, 2 से नहीं 3 से 5 और 5 से 1। 60 का करोगे तो 2 से 30, फिर 30 ही आ गया वापस, फिर 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। कॉमन क्या क्या आए, 2 आया, 3 आया, 5 आया। क्या गया, 2 गुना 3 गुना 5, 5 या 15, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है ना। तो कैसे भी तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठे वैसे करना। जैसे शेष बता रहा है तो 8 8 घटा के उन संख्याओं का HCF ज्ञात कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष फल देती है। कितने शेष फल देती है। अब देखो ये थोड़ी सी बड़ी है, 22 36 32 भाग देने में दिक्कत आएगी ना, आएगी कि नहीं। तो क्या करेंगे, इनमें से 6 घटा लो। 270 माइनस 6 कितने बच गए, और 426 माइनस 6 बराबर 420, और ये 264 है। अब इनका HCF ज्ञात कर लो, दोनों का कर लोगे हैं। देखो अब 264 का HCF निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करो, फैक्टर निकालो इसके, 2 से 1 3 2, फिर 2 से 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, फिर 2 से 33, फिर 2 से 3 से 11, फिर 11 से 1। अब 420 के निकाल लो। 420 के निकालोगे तो कितने से, 2 से चला जाएगा, 210, फिर 2 से 105, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 पंजू 15 35,
फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। फिर नेक्स्ट 2 भी कॉमन है। फिर 3 कॉमन है। फिर नहीं है ना? तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12। और 12 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 12, 15 का लघुत्तम एलसीएम। कर लोगे? 8, 12 और 15 का। ये तो इजी क्वेश्चन आ गया, बीच में कहां से आ गया ये? देखो 8, 12 और 15 का किससे करेंगे? 2 से 4, 2 से काट दिया 6, 15 के 15। फिर 2 से कर दिया 2, 2 से कर दिया 3, 2 से नहीं जाता है तो 15 के 15। अब कितने का जाएगा? फिर 2 का जाएगा। 2 से 1, 3 और 15। फिर 3 से 1, 1 और 5। अब 5 का ही जाएगा। वैसे कर दो, कोई बात नहीं, अब तो अपने पास जगह भी है। 5 से काट दिया, क्या आ गया हमारा? 2 गुना 2 गुना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करो। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना आ गया? 120 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इनका एलसीएम कितना आ गया? 120। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से इतनी इतनी है। तो बड़े से बड़े टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़े टेप की, इनको मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में बदल लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर इनका क्या ज्ञात कर लेंगे? बड़े से बड़ी HCF ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? HCF ज्ञात कर लेंगे। तो 8.25 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे को आंसर सेंटीमीटर में दे रखे ना, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 8.25 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा? 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो 825 सेंटीमीटर हो गया भाई। 2 अंक छोड़ के 10 आगे से चला जाएगा। दूसरा है 6.75 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर क्या आ गया? 675 सेंटीमीटर। और 4.50 को मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा में 100 बराबर 450 सेंटीमीटर। अब हमें इनका HCF ज्ञात करना है। तो 825 के अलग निकाल लो अभाज्य गुणनखंड। 825 के निकालोगे कितने का चला जाएगा? 3 का। 3 दूनी 6, 3 छत्ता 3 दूनी 6, 2 बच गए, हो गए 22, 3 छत्ता 21, 1 3 पंजू 15। अब कितने का जाएगा? 5 का, है ना? 5 25 और 5 25, फिर 5 का 11, फिर 11 का 1। अब ऐसे ही 675 के निकालो। 675 के कितने आ जाएंगे? 7 6 13 और 5 18। 3 का चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 5 2 3 का फिर चला जाएगा। 3 छत्ता 21, 3 पंजू 15, फिर 3 का चला जाएगा। 25 ते 75, फिर 5 का चला जाएगा 5, फिर 5 का चला जाएगा 1।
ठीक है। अब ऐसे ही 450 के निकालो अभाज्य गुणनखंड, कितने का जाएगा? 2 का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10। अब कितने का जाएगा? 3 का 75। अब कितने का जाएगा? 3 का 25। अब कितने का जाएगा? 5 का 5 और 5 का 1। अब इनमें मिलान कर लो, क्या क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है सभी में, 3 मिल रहा है ना, एक 3 कॉमन आ गया, 3 मल्टीप्लाई, अब क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, गुणा में 5। और क्या मिल रहा है? फिर 5 मिल रहा है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई 5। अब और कुछ हो रहा है कॉमन? नहीं हो रहा है, तो 25 25 और 25 75, यानी कि 75 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से विभाजित हो जाती है। अब क्या करना है? छोटी छोटी संख्या में एलसीएम क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात कर दो भाई इनका, वो संख्या आ जाएगी कितने का? 42, चलो अब रोक देते हैं तो